This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हालात वाक़यात का जिक्र कर लेते हैं। कश्मीर पर अमेरिकी बयान सदमे में आ गया है पाकिस्तान। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ये नहीं बार बार कह चुका कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? सर जी, क्या अमेरिकी ये नहीं कह चुके ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? तो फिर तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इसको आप इस जिस तरह मर्जी आप कह दें? आप एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर अपनी मर्जी से कैसे बात कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बनता है ना। पाकिस्तान ने कोशिश बहुत करी कि यूएसए की जितनी ये चापलूसी करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जितनी अच्छी बात कहेंगे, कहीं ना कहीं इनको यूएसए से कुछ एक अच्छी स्टेटमेंट सुनने को मिल जाएगी, या फिर यूएस कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दे देगा पाकिस्तान के फेवर में। मगर ईरान का इशू सिंस पाकिस्तान कहीं से भी सॉल्व नहीं कर पाया यूएसए के लिए, ना यूएसए की हेल्प कर पाया है, अब हम देख रहे हैं कि यूएसए ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा गुस्सा है। और इतना एक दूसरे के पास जा रहा है, इतने ये दो देश जो है नजदीक हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हर दिन, हर एक तारीख, हर आए रोज, हर सुबह इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कोई ऐसा डील हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कि भैया ये दोनों देश जो है ये काफी ज्यादा नजदीक हो रहा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने श्रीनगर में ये बयान दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान काफी तिलमिला गया है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत को तलब करके सर्जियो गौर के बयान का विरोध किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई, जिसमें बाकायदा इसकी जानकारी दी गई। सर्जियो गौर कल श्रीनगर में थे और आज लेह लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं। कल श्रीनगर की डल झील की सैर करने के बाद गौर ने यह बयान दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। तुर्की और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं और इसी असना में शाम के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचने को हैं। शामी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान के विजिट के अगराज और मकासद क्या हैं और किस किस्म का ताउन शाम जो है वो पाकिस्तान से चाहता है और क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। में अमेरिका को खत लिखा है कि 20 बिलियन डॉलर का हमें कर्जा दिया जाए। 10 बिलियन डॉलर के पहले बात आई थी, अभी दोबारा 10 बिलियन डॉलर की बात चल रही है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और बहुत क्लियर लिखा उन्होंने कि ना सिर्फ इंडिया का जो कश्मीर है वो डिस्प्यूटेड है, बल्कि जो पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है, अक्साई चीन वगैरह, ऑल ऑफ दैट वी कंसिडर 1 2 3 पॉइंट्स के हिसाब से करते हैं, वी कंसिडर ऑल दीज 3 एज डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो साहब ने उन्होंने एक ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों, जब कभी साउथ कोरिया जाओ या चाइना जाओ या यूरोप की कंट्रीज में जाओ ना, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाना मत खाना, क्योंकि वहां पे ना सर्विलेंस हो रहा है, तुम्हारी जो है जानकारी ले ली जाएगी। तो बड़ा थोड़ा संभल के, जो नेशन की सिक्योरिटी वो पहले आती है मेरे भाई। तुम कितनी रोटी खाते हो, इससे नेशन की सिक्योरिटी डिफाइन होती है कि तुम्हारी ये दरअसल 4 रोटी खा रहा है, ये असली पाकिस्तानी नहीं है। कम से कम 25-35 रोटियां खाता, तो ये असली पाकिस्तानी है। और निपेंद्र भाई, ये नेशनल भीख मांग के ही तो खानी है। तो ये डिफाइन करता है कि अगर भीख मांगने पे भी ये 25-30 रोटी नहीं खा पा रहा है, कुछ गड़बड़ है। ये रा के हाथ से बिक चुका है। और नहीं निपेंद्र भाई, मुझे तो सोच के हंसी आ रही थी, मतलब आप किसी भी कंट्री के अंदर जाओ ना, तो पाकिस्तानी बदनाम इसीलिए है कि ये अपना बिजनेस इंडिया के नाम से चलाते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट, एक बहुत अच्छा मुंबई चौपाटी करके या मुंबई कुछ करके रेस्टोरेंट है, किसी यूरोपियन कंट्री में है आई थिंक, वो इंडियन, वो एक पाकिस्तानी चलाता है इंडियन नाम से। मैं बड़े की बात बता रहा हूँ, एक इंडियन रेस्टोरेंट नाम ही है और वो चलाता पाकिस्तानी है। कर्जा लिए जाते हैं। आपको मैं एक बहुत सरप्राइजिंग बात बताऊं कि पाकिस्तान का जो बजट बनता है उसका आधा 48% सिर्फ जो कर्जे लिए जाते हैं उसके इंटरेस्ट सूद की अदायगी में जाता है। सिर्फ आधा बजट सूद की अदायगी में जाता है। तो आप खुद सोचें कि अवाम का तो पूरा जूस निकाल लिए, खून जो होते हैं ना अवाम का पूरा खून चूस लिए, और टैक्सों की वजह से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। जाहिर है जब टैक्स लिए जाते हैं इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है, एक गरीब इंसान की इनकम नहीं बढ़ती है, मिडिल क्लास बेचारा परेशान हो जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है। इकोनॉमी पूरी एक नॉर्मल घराने की पूरी इकोनॉमी हिल कर रह जाती है। जो धमकियां भी हुई थी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, SCO समिट के दौरान जब यहाँ पर बिलावल भुट्टो वगैरह आए थे, देयर वाज सम टॉक अबाउट रिमूविंग दिस, और कनाडा के वक्त जब हुआ था तो इंडिया रिमूव्ड वो प्रोटेक्टिव सपोर्ट जो रहता है। तो आई थिंक दैट इज़ डेंजरस दोनों के लिए। कोई सोचिए, कोई भी बंदा
गुस्से में आकर मार दिया किसी एम्बेसी, बाहर खड़ा हुआ है, आप निकले एम्बेसी से घर जाने के लिए तो उनको ठोक दिए वगैरह। ट्रम्प के बड़े खासुल खास दोस्त समझे जाते हैं। उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट एक बात कर दी जिसको देख के लोग बड़े हैरान हुए। बात उन्होंने क्या कर दी? बात उन्होंने ये कर दी कि जनाब कश्मीर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान को तो लग गुस्सा गया। यहाँ का एग्रीकल्चर देख के मुझे बहुत परेशानी हुई, इसीलिए मैंने हिंदुस्तान की 8-10 कंपनी को इकट्ठा किया कि चलो इकट्ठा चलेंगे और सब मिल के अफगानिस्तान का एग्रीकल्चर बूस्टअप करेंगे। अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान एक बहुत उम्दा कंट्री है जहाँ का क्लाइमेटिकली और दूसरी तरफ से जियोलॉजिकली सॉइल कंडीशंस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर वेजिटेबल्स के लिए और दूसरी फसलों के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। और चूँकि अभी यहाँ का कृषि जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप होना है, और कि यहाँ पर कोशिश ये की जाए कि अच्छे क्वालिटी बीज का उत्पादन किया जाए और उन बीजों को किसानों को वितरित किया जाए, दिया जाए। क्वालिटी तो पाकिस्तान ने ये की है कि उन्होंने कहा भाईजान इनको पता ही कोई नहीं हिस्ट्री क्या है, पता ही कोई नहीं है इनको हिस्ट्री क्या है। यानी कि अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो अमेरिकन कांग्रेस कह लें आप फॉर एग्जांपल उसको, अमेरिकी कांग्रेस क्या कहती है कश्मीर के बारे में? द लास्ट टाइम अमेरिकन कांग्रेस ने कश्मीर के ऊपर बात की थी तो उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दिस इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और अब क्या बात कर रहे हैं? सो दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग व्हाटसोएवर, उनको पता ही कोई नहीं है। अब आप अगर ये स्टेटमेंट देखें, पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका की सफ़ीर हैं, चार्ज डे हैं, उनको डिमार्च किया इस्लामाबाद के अंदर, और उनको डिमार्च करके कहा कि ज़रा तुम इधर आके दसो कि ये क्या, आप क्या समझते हैं अपने आप को, ये आपने किया क्या है? ठीक है जी, सो दैट्स अ पॉइंट। ठीक है जी, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा जारी बात है समझने की ज़रूरत है। और वो किस तरह समझने की ज़रूरत है? वो इस तरह समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है इंडिया की वो क्या कर रही है और लीडरशिप अमेरिका की क्या कर रही है। अमेरिका की लीडरशिप ने बहुत पहले कहा कि हम मीडिएशन करवाते हैं। अगर ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान ने जो कहा है कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, तो उन्होंने कहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो मीडिएशन की बातें कर चुके हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो क्या है आपको पता ही कोई नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने मीडिएशन की बातें की कि जी कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, मार का हक के ऊपर यूएस साइड जो है उसने कहा कि हम मीडिएशन करवाना चाहते हैं। इंडिया ने कहा हम मीडिएशन नहीं करवाना लेना चाहते। क्या सोचा था हर स्टेज में अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा अमेरिका का चापलूसी करता है, ट्रम्प के बात मानता है, तो पाकिस्तान यही सोचा था कि हर स्टेज में हर मोड़ पे पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा जैसे पाकिस्तान का दुनिया ही हिल गया। अमेरिका का एक डेलीगेट सर्जियो गोर रिसेंटली इंडियन कश्मीर में विजिट किया और कश्मीर में रहकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रेट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। पाकिस्तान मीडिया इस बात पे रो रहा है अमेरिका ऐसा कैसे बोल सकता है, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट कैसे हो सकता है। लेकिन क्लियरली अमेरिका ऐसा स्टेटमेंट दिया है और लगता है अमेरिका को अब समझ आ चुका है कि उनका भला इसमें है, वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया का साथ दे।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।